दीदी पे अटैक हुआ है, ये सब पूरा बंगाल के लोग का बहुत दुख हुआ है। मुझे भी दुख है, पूरा बंगाल का दुख हुआ है। उनको जो हादसा किए हैं, उनके ऊपर हादसा हुआ है, चोट लगी है, उन लोगों को कड़ी देना है। बंगाल में से सियासत नहीं चलता है। दीदी हमारी, हम दीदी के हैं और दीदी के पूरा 240 सीट हम दिला के रहेंगे। पूरा हम 2 मई के रिजल्ट आएगा, पूरा आवाम उनके साथ है। दीदी हम लोग के दिल में है, हम लोग के सांसों में है। जब तक चांद सितारा रहेगा दीदी हमारे हमेशा हम लोग के साथ है। दीदी बंगाल की है और आगे भी इंशाल्लाह रहेंगी। पब्लिक आवाम के लिए कल भी वो रास्ते में थी और रास्ते में चल देती हैं और आज भी इंशाल्लाह तबीयत हम लोग दुआ करते सेहत का जल्द से जल्द वो अच्छी हो जाए और वापस वो रास्ते में आए आवाम के साथ। जैसे चलती थी वैसे आगे भी इंशाल्लाह। बहुत तरह की होती है, लेकिन इस तरह की पॉलिटिक्स बीजेपी को नहीं करनी चाहिए कि किसी लेडीज़ को, जो आज हमारी नेतृत्व है ममता बनर्जी है, उनके ऊपर में जिस तरह का हमला हुआ है, ये बहुत घटिया टाइप की राजनीति हो रही है। बीजेपी यही राजनीति कर करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है और 2 तारीख को उनको ये पता चलेगा कि क्या करना है, कैसे होगा। 2 तारीख को रिजल्ट आएगा और ममता बनर्जी जीतेगी और हमारे यहाँ पे विवेक गुप्ता जी जो है वो 43 नंबर वार्ड से जीतेंगे। तारीख को रिजल्ट आएगा और सारी आवाम में देखेगी, अच्छी तरह से देखेगी और समझेगी कि ममता बनर्जी क्या है और क्या कर रही है और 10 सालों में क्या की है। 1 अनार और 100 बीमार, ठीक है। अकेले दीदी और 100 फौज दिल्ली से आ रहा है। आप सोच लीजिए कि कितना दहशत है उनमें। ये कोई बताने की बात नहीं है, दहशत इतना बढ़ गया है। नंदीग्राम में दीदी ने जो चैलेंज किया है, इसको रोकने के लिए उन्होंने फौज भेजा है कि भैया इनको कम से कम जो कर दो ताकि ये कैंपेन नहीं कर सके। लेकिन इनको ये नहीं मालूम कि दीदी कहाँ से उठ के आई हैं। इनको चाहिए कि 20 साल पुराना दीदी का रिकॉर्ड देखें। दीदी क्या है, वो आज भी दीदी वही है। वो लाख लाठी भर से वो हटने वाली नहीं है। ममता बनर्जी एक बहुत बड़ी शेरनी और पिछला 20 साल का उनका रिकॉर्ड देख लें, इससे बड़ा बड़ा हमला वो झेल चुकी हैं। उनको सिर्फ बीजेपी बंगाल में सरकार नहीं बना रही है, वो ये बात जानते हैं। सिर्फ उनको जो लीड मिला है उसको ही वो बचाना चाहते हैं। उनको और सरकार बनाने से कोई मकसद नहीं है। वो ममता बनर्जी को सिर्फ इंजोर्ड करके उनको टाइम रखना चाहते हैं कि इससे कुछ बेनिफिट हो सके, लेकिन कुछ नहीं है। बंगाल की जनता टीएमसी और ममता बनर्जी के साथ है। हमारी एक सीएम से लड़ने के लिए इतने सारे लोग आ रहे हैं और उसके बाद भी बंगाल के दिलों में किसी भी इंसान के दिल नहीं बना पा रहे हैं, तो वो क्या करेंगे। आखिरी थक हार के हमारी दीदी के ऊपर हमला किए, वो घिनौना हरकत, वो ये साबित किए कि हम ममता बनर्जी को साइड कर देंगे तो सबके दिल में आ जाएंगे, लेकिन वो गलत है। ममता बनर्जी धरती की दीदी है, किसी की माँ है, किसी की बहन है, सब अपने दिल में ममता बनर्जी का दिल में प्यार बसा के रखे हैं। जो बीजेपी वाले जो राजनीति करते हैं उसमें अटैक तो हमेशा ही होता है। यहाँ हो, यूपी में हो, कहीं भी अटैक ही होता है। उसके सरकार में आज तक हम लोग अटैक ही झेले हैं। ममता दीदी ऐसी हैं, इतना कर चुकी हैं सबके लिए कि उनको चाह के भी कोई कुछ नहीं कर सकता। वो पर अलग से दुआ निज़ाम दिया हुआ है। वो जो भी मोदी हो, अमित शाह हो, की हो, फोगी हो, बीजेपी हो, कोई भी हो, अपना जगह में हो, ऊपर वाला से। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जनता टीवी हिंदुस्तान में स्वागत है। मैं इस वक्त कोलकाता के कैनिंग स्ट्रीट मोड़ में हूँ, जहाँ आज यहाँ मोदी जी का पुतला जलाया गया है 43 नंबर वार्ड से। और काउंसलर जो है, कोऑर्डिनेटर सविता परवीन है और हम इन लोगों से बात करें क्यों जलाया गया है। आपको जैसे मालूम है कि कल ममता बनर्जी पर अटैक हुआ था नंदीग्राम में, उसके बाद वो अभी SSKM हॉस्पिटल में है। इसी मामले को लेकर लोगों में नाराज़गी है और आज उसी का जो हिस्सा है कि यहाँ पुतला फूंका गया। माजी, ये बताइए कि आप लोग क्या चाह रहे हैं जो आज कल अटैक हुआ था ममता बनर्जी पर और वो SSKM हॉस्पिटल। सबसे पहले मैं यही कहूँगी कि ममता दीदी पर अटैक हुआ है, ये सब पूरा बंगाल के लोग का बहुत दुख हुआ है। मुझे भी दुख है, पूरा बंगाल का दुख हुआ है। उनको जो लोग जो हादसा किए हैं, उनके ऊपर हादसा हुआ है, चोट लगी है, उन लोगों को कड़ी कड़ी सज़ा देना है। बंगाल में से सियासत नहीं चलता है। दीदी हमारी, हम दीदी के हैं और दीदी के पूरा 240 सीट हम दिला के रहेंगे। पूरा हम 2 मई के रिजल्ट आएगा, पूरा आवाम उनके साथ है। अच्छा, और कौन, क्या लगता है कौन लोग हमला किया? वो बीजेपी के 4-5 लोग आए कि पैर में हमला किए। वो गाड़ी में जैसे बैठ रही थी, उनको गाड़ी को धक्का देकर उनको चोट किए। आज आप लोगों ने क्या किया यहाँ पर? हमने यही कहा कि बीजेपी का उन लोग किए हैं तो उन लोग को हम लोग को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसी मोदी जी का हम लोग पुतला जलाए हैं कि उन लोग को दीदी का मगर अच्छा करने के। हम लोग एक मैसेज देने का कोशिश की है कि जनता के चाहे ममता और ममता के चाहे जनता। ये बस ये आगाज़ जो हुआ है और पब्लिक और ये दिखाना है। और देखिए यहाँ कितने लोग हैं। अभी भी दीदी हम लोग के दिल में है, हम लोग के सांसों में है। जब तक चांद सितारा रहेगा दीदी हमारे हमेशा हम लोग के साथ है। दीदी बंगाल की शेरनी थी, है और आगे भी इंशाल्लाह रहेंगी। पब्लिक आवाम के लिए कल भी वो रास्ते में थी और रास्ते में चल देती हैं और आज भी इंशाल्लाह तबीयत हम लोग दुआ करते हैं उनके अच्छे सेहत का, जल्द से जल्द वो अच्छी हो जाए और वापस वो रास्ते में आए आवाम के साथ। जैसे चलती थी वैसे आगे भी इंशाल्लाह चले। आप सभी से उनके गुड हेल्थ, गेट वेल सुन दीदी। पब्लिक आवाम विथ यू।
और बहुत से लोग जो है टीएमसी से बहुत एमएलए और नेता चले गए बीजेपी, तभी पर बीजेपी का क्या मन नहीं भर रहा है कि ममता पर हमला कर रहा है। देखिए एक बात बोलेंगे, आप जो बोल रहे ना, जब खाना बनता है तो हर किस्म का मसाला डलता है, ये आप जानते हैं। जब चाय बनता है तो चाय में चाय पत्ती भी डलता है, चाय में चीनी भी डलता है, नमक भी डलता है। कचड़ा जो है छान के फिर चाय निकलता है। अगर चले गए तो बहुत अच्छी बात है, ये बोलेंगे टीएमसी से गंदगी निकल गया है। ठीक है, हमारे पवन जी बताइए, नाम बताइए पहले, और आज आप लोगों ने क्या किया? हमारे 43 नंबर वार्ड में कल जो ममता बनर्जी के ऊपर में हमला हुआ था बीजेपी की तरफ से, उसके विरोध में हम लोग ये मोदी का पुतला फूके हैं। और पॉलिटिक्स बहुत तरह की होती है, लेकिन इस तरह की पॉलिटिक्स बीजेपी को नहीं करनी चाहिए कि किसी लेडीज़ को, जो आज हमारी नेतृत्व है ममता बनर्जी है, उनके ऊपर में जिस तरह का हमला हुआ है, ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत घटिया टाइप की राजनीति हो रही है। बीजेपी यही राजनीति कर करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। और 2 तारीख को उनको ये पता चलेगा कि आगे में क्या करना है, कैसे होगा। 2 तारीख को रिजल्ट आएगा और ममता बनर्जी जीतेगी। और हमारे यहाँ पे विवेक गुप्ता जी जो है वो 43 नंबर वार्ड से जीतेंगे। और 2 तारीख को रिजल्ट आएगा और सारी आवाम में देखेगी, अच्छी तरह से देखेगी और समझेगी कि ममता बनर्जी क्या है और क्या कर रही है और 10 सालों में क्या की है। और इतने लोग जा रहे हैं पार्टी में, और मोदी जी खुद आ रहे हैं असेंबली के चुनाव के लिए, अमित शाह आ रहे हैं, नड्डा जी आ रहे हैं। इतना सब होने के बाद मिलिट्री भेजा है पहले से, और इलेक्शन कमिश्नर ने भी 8 चरण में चुनाव किया, फिर भी उनका मन नहीं भर रहा और ममता पर अटैक कर रहा है। डरे हुए लोग ही भीड़ के साथ चलते हैं। हमारी दीदी अकेली चलती है और बीजेपी डर रही है, इसलिए वो कभी अमित शाह को भेज रही है, कभी नड्डा जी को भेज रही है, कभी खुद आ रहे हैं। तो इससे कुछ चलना नहीं है। जो आना है 2 तारीख को रिजल्ट आना है, हार होगी और बहुत अच्छी तरह से हारेगी बीजेपी। आप आइए फैसल साहब, बताइए कि बीजेपी ने सीबीआई इंक्वायरी की मांग की है, जबकि नड्डा पर जब हमला हुआ था तब उन्होंने सीबीआई नहीं किया था। आपको क्या लगता है? अरे 1 अनार और 100 बीमार, ठीक है। अकेले दीदी और 100 फौज दिल्ली से आ रहा है। आप सोच लीजिए कि कितना दहशत है उनमें। ये कोई बताने की बात नहीं है, दहशत इतना बढ़ गया है। और नंदीग्राम में दीदी ने जो चैलेंज किया है, इसको रोकने के लिए उन्होंने फ़ौज भेजा है कि भैया इनको कम से कम जो है ऐसा कर दो ताकि ये कैंपेन नहीं कर सके। लेकिन इनको ये नहीं मालूम कि दीदी कहाँ से उठ के आई हैं। इनको चाहिए कि 20 साल पुराना 25 साल पुराना दीदी का रिकॉर्ड देखें। दीदी क्या है, वो आज भी दीदी वही है। वो लाख लाठी भर से वो हटने वाली नहीं है। और 2 तारीख को बहुमत में लाके इनको जवाब देंगी। और हमको तो डर लगता है जो जा रहे हैं उनका क्या होगा। वो अपना सोचे जो जा रहे हैं। हम लोग को कोई घबराने की बात नहीं। हम लोग बहुमत में हैं, बहुमत में रहेंगे और बहुमत से आ रहे हैं। मोदी जी अपना आप फैसला कीजिए क्या नहीं है। पूरा देश हिंदुस्तान अभी सिर्फ मोदी को हटाने पे लगा हुआ है। ये मोदी जी शायद जान रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन उसको अनसुना कर रहे हैं। लेकिन ये वक्त आने वाला है। अभी हरियाणा में जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन ला गया है, वहाँ भी ये जाएंगे। पंजाब में चले गए हैं। हिमाचल में इतना बुरा स्थिति है इनका कि इनके जो है चोर सीएम को जानते हुए भी चोर को बैठाएं और फिर उनको हटा रहे हैं। तो इनको क्या शर्म लिहाज नहीं है कि हाँ देश कैसे चलेगा। लूट के देश को शेष कर दिए हैं, अभी भी इनका दिल नहीं भरा है। अब क्या चाह रहे हैं, जनता का खून पिएंगे। और ये पूरे देश में भाजपा की सरकार एक तरह से, और फिर भी वो नहीं, ये गलत बात है। पूरे देश में भाजपा की सरकार कहाँ है? आप जाके देख लीजिए। ये कोलिशन पैसा दे के बांट के जो है, जहाँ पे इनका एक भी नहीं है मंत्री और संतरी जो है, वहाँ खरीद के जो है अपना कांग्रेस बना रहे हैं। तो ये जनता देख नहीं रही है कि भैया खरीदा हुआ आदमी कितने दिन चलेगा। और ये आरोप लगाया जाता है कि बीजेपी वालों ने अटैक किया ममता पे। तो अगर अटैक करके वो क्या करना चाह रहे हैं? अटैक करके वो चाह रहे हैं कि भाई दीदी कैंपेन में नहीं रहें, ताकि अगर वो दीदी अकेले ही 100 पे भारी हैं तो उनको जो है अलग करने के लिए जो है ये साजिश रचा गया है, जो नाकाम होगा। और दीदी फिर आएंगी। हम लोग सब उनके साथ हैं और हमारा पूरा हौसला और जोश दीदी के साथ है। और बहुमत से हम लोग जीत के दिखाएंगे बीजेपी को। हम लोग बंगाल का रवायत क्या है। शुक्रिया। और हमारे साथ मोमिन साहब भी हैं, उनसे बताइए, आपने आज यहाँ पुतला जलाया है और क्या कहना चाहते हैं? हमारे दीदी, हमारी हम लोग की नेत्री ममता बनर्जी के साथ जो कल ज्यादती हुआ है और उनको जख्मी कर दिया गया है, जिसकी मजम्मत करते हुए आज हम लोग ये जुलूस यहाँ कर रहे हैं, अब पुतला जला जा रहा है। मोदी साहब देख रहे हैं कि बंगाल से हम लोग हार रहे हैं और बंगाल में हमेशा रवायत रहा है कि सारा तारीख बंगाल से शुरू होता है और मोदी का सर्वनाश भी यही बंगाल से शुरू होगा इंशाल्लाह।
समझ नहीं, वो उनको समझ में इसलिए कि बार बार बीजेपी के बड़े बड़े नेता लोग यहाँ पर आ रहे हैं, उनको डर लग रहा है कि बीजेपी को कि ये यहाँ से बंगाल से हम लोग हार रहे हैं, जिसके लिए उनकी ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ चुकी है। तो आप क्या चाह रही है 2 तारीख को आप लोग यहाँ पर टीएमसी की सरकार हो रही है दोबारा? हाँ, पूरा 100% पूरा है। उम्मीद है कि उम्मीद क्या पूरा होगी। पूरा बंगाल का बोल रहा है कि 2 तारीख को ममता दीदी फिर आएंगे, हमेशा आएंगी, थी और आएंगी और हमेशा रहेंगे। हमारे ये लोग जो भी कर ले कोई नहीं कोई यहाँ पार्टी का काम नहीं चलेगी। जो है मैं दीदी है मेरी है। भैया बताइए। बोलना ये है कि देखिए ये जो गंदी साजिश हो रही है बीजेपी की, वो शायद तुमको मालूम नहीं है कि ममता बनर्जी एक बहुत बड़ी शेरनी और पिछला 20 साल का उनका रिकॉर्ड देख लें, इससे बड़ा बड़ा हमला वो झेल चुकी हैं। उनको सिर्फ बीजेपी बंगाल में सरकार नहीं बना रही, वो ये बात जानते हैं। सिर्फ उनको जो लोकसभा में लीड मिला है उसको ही वो बचाना चाहते हैं। उनको और सरकार बनाने से कोई मकसद नहीं है। वो ममता बनर्जी को सिर्फ इंजोर्ड करके उनको कैंपेनिंग से दूर रखना चाहते हैं कि इससे कुछ बेनिफिट हो सके, लेकिन कुछ नहीं है। बंगाल की जनता टीएमसी और ममता बनर्जी के साथ है। ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी जो गए हैं वो जानते हैं ममता बनर्जी के सामने वो टिकेंगे नहीं, इसीलिए नंदीग्राम पे उनके ऊपर यह हमला कराया गया है कि किसी हिसाब से भी ममता बनर्जी को कैंपेनिंग से साइड रखा जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 2 तारीख के बाद जब सरकार बनेगी तो ममता बनर्जी की सरकार बनेगी, टीएमसी की सरकार बनेगी और 2016 से ज़्यादा हम लोग सीट लाएंगे इंशाल्लाह, आप लोग देखेंगे। और ये डबल डिजिट जो बोल रहे हैं ना, ये डबल डिजिट जो है आप देख लेंगे। जो बहुत ज़्यादा अगर सीट ला सकेगी बीजेपी तो 20-25 ले आएगी तो बहुत ज़्यादा गनीमत मानेंगे। और उससे ज़्यादा ये बात बीजेपी और नरेंद्र मोदी भी जानते हैं कि हम लोग इससे ज़्यादा ला ही नहीं सकते बंगाल के अंदर। और इसीलिए ये जो हथकंडा अपनाया जा रहा है ममता बनर्जी को इंजोर्ड करने के लिए, इसीलिए अपनाया जा रहा है। आप मैं जो बोल रहा हूँ इसे आप याद रखेंगे। 2 तारीख को इंशाल्लाह हम लोग सरकार बनाएंगे। ये हमारे साथ एक और है। आप बताइए सर, ममता बनर्जी पर अटैक किया गया है, आपको क्या लगता है किस लिए अटैक किया? हम एक बात कहना चाहते हैं। एक वक्त में सुने होंगे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। बीजेपी के सीएम कम से कम 15 से 20 सीएम देख लिए, एक पीएम देख लीजिए। हमारी एक सीएम से लड़ने के लिए इतने सारे लोग आ रहे हैं और उसके बाद भी बंगाल के दिलों में किसी भी इंसान के दिलों में जगह नहीं बना पा रहे हैं, तो वो क्या करेंगे? आखिरी थक हार के हमारी दीदी के ऊपर हमला किए, वो घिनौना हरकत किए। वो ये साबित किए कि हम ममता बनर्जी को साइड कर देंगे तो सबके दिल में आ जाएंगे, लेकिन वो गलत है। ममता बनर्जी इस बंगाल की धरती की दीदी है। किसी की माँ है, किसी की बहन है, सब अपने दिल में ममता बनर्जी का दिल में प्यार बसा के रखे हैं। वो ममता बनर्जी को ये धक्का दिए हैं, वो चोट देने का जो साजिश जैसे हैं, उनको ये गलत साबित, उनको ये बहुत खतरनाक साबित दिया जाएगा। हम लोग 2 तारीख को जब हम लोग का जब रिजल्ट आएगा, हम लोग उस दिन ये दिखाएंगे कि तुम्हारा संख्या कितना है, हमारा संख्या कितना है। हम लोग के दिल में दीदी के लिए कितना प्यार है। चाहे दीदी के दिल में प्यार सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी में नहीं, दीदी के दिल में प्यार हर तमाम कम्युनिटी के लोग के बीच में है। और ये जो हुआ है ये बहुत घिनौना हरकत हुआ, ये जो नहीं होना चाहिए। एक इतनी उम्रदराज लेडी है जो पदयात्रा हर वक्त करते रहती है, मज़दूरों के लिए हक़ में, किसानों के हक़ में जो चलते रहती है। आज जो उन्होंने ये काम किया है वो एक दीदी के साथ नहीं, वो बंगाल की एक धरती की दीदी के साथ नहीं, पूरे हिंदुस्तान की दीदी के साथ उन्होंने ये गलत काम किया। प्रधानमंत्री को शर्म होना चाहिए, ऐसा काम वो ना करें। शुभेंदु अधिकारी को ये कहना चाहते हैं, अब जल्दी से जल्द अपना रिज़ाइन स्टेटमेंट लिख के रेडी रखिए। क्यों? अब हमको लग रहा है वो तीर्थ यात्रा पर जाने वाले हैं। क्यों? इतना गंदा काम करने के बाद उन्होंने कहा था 50,000 वोट से हराएंगे, नहीं तो इस्तीफ़ा दे देंगे। इस्तीफ़ा देकर तो जाएंगे कहाँ? तीर्थ यात्रा में जाएंगे। तो वो जाने की अपनी तैयारी करें और हम लोग 2 तारीख को अपना सरकार बनाने की तैयारी कर रहे हैं। और हम लोग कल भी इस वार्ड में निकले थे, दीदी के दिल में प्यार, दीदी के लिए प्यार के लिए हम लोग कल हॉस्पिटल भी पहुँचे थे। और आज भी हम लोग इकट्ठा हुए हैं कि हमारी दीदी के साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है और तमाम बंगाल की जनता वो जवाब देगी। बस ये मैं बात कहते हुए अपनी बात ख़त्म करता हूँ। बहुत शुक्रिया बोले भाई। ये हमारे साथ एक और है, वो जुड़ रहे हैं। बताइए आज शाहिद भाई, नाम बोलिए पहले अपना। मोहम्मद शाहिद है। और जो अटैक हुआ इस पर बताइए, ममता पे इस पे अटैक होने का कोई कारण नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो बीजेपी वाले जो राजनीति करते हैं उसमें अटैक तो हमेशा ही होता है। यहाँ हो, यूपी में हो, कहीं भी अटैक ही होता है। उसके सरकार में आज तक हम लोग अटैक ही झेले हैं। और यहाँ पे बीजेपी वाले आते अपना ड्रीम पूरा करें, लेकिन ड्रीम कभी पूरा होगा ही नहीं। फुल कॉन्फिडेंट के साथ बोल रहा हूँ, बीजेपी वाला उल्टे मुंह गिरेंगे और जो भी वो हथकंडा अपना ले, लेकिन यहाँ पे उनकी सरकार कभी नहीं होगी, कभी नहीं। उनकी जो ड्रीम है, सपने हैं, वो सपने देख के ही रह जाएंगे, सपना ही रहेगा। और रही बात यह है कि हमारे देश को जाति धर्म के नाम पे जो बांट रहे हैं, लेकिन बंगाल में वो सब नहीं है। यहाँ पे सभी मिलजुल के रहते हैं, भाईचारा बना कर रहते हैं। तो ये बीजेपी वाले का सपना है, वो सपना ही रहेगा। इतना ही कहना चाहता हूँ बस। आप बोलिए ना, क्या
तो ये आज हम लोग यहाँ कैनिंग स्ट्रीट में थे और यहाँ सभी लोगों से आपने बात सुनी कि ममता बनर्जी पर एक सोची समझी स्कीम के तहत अटैक किया गया था। इन लोगों का कहना है कि बीजेपी वाले डर गए हैं, सहमे हुए हैं, इसलिए वो जो है ममता को मारकर कैंपेनिंग से दूर रखना चाह रहे हैं। लेकिन लोगों का कहना है कि वो जितना भी हथकंडा अपना ले, कुछ भी कर ले, लेकिन इस बार भी सरकार ममता बनर्जी की होगी। बेशक बेशक। ठीक है, देखिए मोदी, हाँ, ममता दीदी ऐसी हैं, इतना कर चुकी हैं सबके लिए कि उनको चाह के भी कोई कुछ नहीं कर सकता। वो उनके ऊपर अलग से दुआ निज़ाम दिया हुआ है। वो जो भी मोदी हो, अमित शाह हो, जोगी हो, भोगी हो, बीजेपी हो, कोई भी हो, अपना जगह में हो, ऊपर वाला से बढ़ के नहीं है। वो नहीं चाहेंगे कुछ नहीं हो, सबसे बढ़ के ऊपर वाला। अब वो ममता दीदी इतना सबके साथ कर चुकी हैं, इतना दुआ मिल चुका उनको कि उनका कोई कुछ नहीं कर सकता। वो जब तक का ऊपर वाला नहीं चाहेंगे तब तक का उनका कोई कुछ नहीं कर सकते। दीदी जिंदाबाद, जब तक का दीदी रहेगी, दीदी के साथ मरते दम तक का रहेंगे। दीदी जिंदाबाद। मेरा नाम हुआ नूर आलम। ममता बनर्जी पर अटैक हुआ था और कहा जा रहा है कि बीजेपी वालों का हाथ है। आज आप लोगों ने रैली निकाली है, आप बताइए आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि ये जो घटना हुआ है इसका हम लोग निंदा करते हैं। इस पे जांच होना चाहिए और कड़े से कड़ा जांच होना चाहिए। जैसे बात में बीजेपी गवर्नमेंट कहती है सीबीआई और फलाना डिमाका, हम लोग को जांच चाहिए और इसका सच्चाई सामने लाना है कि ये ऐसा घटना क्यों घटा, वो भी नंदीग्राम जैसे जगह में। आपको क्या लगता है कि जानबूझ के ऐसा किया गया है? और अगर किया गया है तो क्यों? देखिए, ये हो सकता है, ये पॉलिटिक्स है, क्योंकि ममता बनर्जी की लोकप्रियता इतना ज़्यादा है कि जैसे किसी के घर में जाइएगा ना, पंखा में भी ममता लिखा हुआ है, बत्ती में भी ममता लिखा हुआ है। इतना ज़्यादा लोकप्रियता ममता बनर्जी का, तो ये साजिश के तहत हो सकता है। तो हम लोग का डिमांड, हम लोगों का मांग 43 वार्ड के तरफ से यही है कि इस पर जाँच होना चाहिए। और आपको क्या लगता है बीजेपी वाले इस बार क्या यहाँ कामयाब होंगे? देखिए, उनका कुछ यहाँ नहीं है, वो सिर्फ एक कॉमनल कार्ड खेल रहे हैं, हिंदू अलग मुसलमान अलग। मगर बंगाल की जनता और ख़ास करके बंगाल के जो लोग हैं रहने वाले, वो हिंदू हों या मुसलमान हो, वो अच्छे तरीक़े से जानते हैं कि बंगाल का जो एटमॉस्फेयर है वो एक सेकुलर है और वो सेकुलर ही रहेगा। इसमें कोई कामयाबी बीजेपी को यहाँ नहीं मिलेगा। और कहा जा रहा है कि बहुत से लोग में तब्दीली आ गई है और लोग भी चाह रहे हैं बीजेपी की सरकार बने। और आपने देखा है लोकसभा में 18 से 19 उन लोगों का कैंडिडेट हुए। देखिए, लोकसभा और असेंबली इलेक्शन दोनों अलग है, डिफरेंट है। एक प्रधानमंत्री का इलेक्शन होता है, एक चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन होता है। तो उस इलेक्शन से इस इलेक्शन को ना मिलाया जाए तो बेहतर है। और आपने देखा कि बहुत से तृणमूल के जो नेता थे, पोस्ट होल्डर थे, वो लोग सभी किस वजह से जा रहे हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, वो गद्दार थे, पार्टी ने उन्हें पद दिया, पार्टी ने उन्हें सब कुछ दिया। आज उस पार्टी को छोड़ के वो सामने जा रहे हैं। जिन्हें टिकट नहीं मिलेगा, दीदी को पहले से मालूम हो गया कि कोई लोग सही नहीं है, उन्हें इस बार टिकट नहीं दिया जाएगा, उनके जगह नए लोगों को लाया जाएगा, यूथ को लाया जाएगा। इसलिए वो अपना दामन को झाड़ के बीजेपी का दामन में चले गए। तो इस बार लगता है कि फिर, लेकिन उनका दावा है कि हम लोग 200 सीट ला रहे हैं, वो दावा किस आधार पे कर रहे हैं? नहीं, ये दावा उल्टा है। ये दावा तृणमूल कांग्रेस का है कि 200 प्लस सीट आ रहा है। वो अपने आप को बता रहे हैं, ये मनोबल तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल गेम खेल रहे हैं, जो कि बंगाल में कामयाब नहीं है। ये आप भी देख रहे हैं, आप मीडिया वाले जगह जगह जाके देख रहे हैं, हिंदू मुसलमान सबका एक ही मत है, सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी। और ये कहा जा रहा है कि ईवीएम का भी एक खेल होता है, आपको क्या लगता है? देखिए, ये तो वक्त बताएगा क्या खेले नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ जो जनता है, जनता पूरे तरीके से माइंड बना चुका है कि हमको सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी को वोट करना है। और एक आपने देखा होगा कि जब टिकट दिए जा रहे थे उसमें बहुत से लोगों को नहीं मिला है, तो वो लोग पार्टी छोड़ के बीजेपी में चले गए। तो ये क्या, ये तो वो तो बिजनेस है, उनका बिजनेस है। जिसे टिकट नहीं मिलेगा वो कोई और पार्टी में चला जाएगा। आज हमारे जोड़ा सा कुछ क्षेत्र में अगर समिता बख्शी जी को टिकट नहीं मिला तो कोई ऐसी बात नहीं है, वो हमारे पार्टी के साथ जुड़ी हुई हैं, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हमारे साथ कैंपेनिंग कर रही हैं, सब कुछ हो रहा है। आने वाले दिनों में दीदी उनके लिए कुछ बेटर सोची होंगी। हम लोग ये चीज़ को मान के चलते हैं। टिकट मिलना ना मिलना कोई वो बात नहीं, जनता का सेवा करने के लिए टिकट की ज़रूरत नहीं होती है। आप ऐसे भी काम कर सकते हैं जो ममता बनर्जी ने दिखाया है। नाम बोल दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद दानिश, मैं नॉर्थ कलकत्ता डिस्ट्रिक्ट तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी सेल का सेक्रेटरी हूँ। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद
जिंदाबाद